उनमें एक-एक करके चाहे हम नाम करें कि मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जयप्रकाश दलाल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, कुल मिलाकर अगर नायब सिंह सैनी की बात करें तो उन्हें सत्ता की कमान सौंपकर ओबीसी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई। अनिल विज के जरिए पंजाबी वोटों को जोड़े रखने की रणनीति बनाई गई थी और भव्य बिश्नोई को डिप्टी सीएम बनाकर भजन लाल की विरासत को भी इनकैश करने की कोशिश पार्टी ने की थी। यानी सोशल इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना सामने रखने की बात की गई थी। अनिल विज की नाराजगी ने क्या ये सियासी खेल फिलहाल बिगाड़ दिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अनिल विज की नाराजगी है, इसी वजह से जो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला था वो सिरे नहीं चढ़ पाया है और अनिल विज को अगर डिप्टी सीएम पद की शपथ उन्होंने नहीं ली, वो नाराज हैं, तो ऐसे में भव्य बिश्नोई को भी शपथ नहीं दिलाई जा सकती थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं और अनिल विज से काफ़ी जूनियर हैं, तो ऐसे में उनको डिप्टी सीएम बनाने पर नाराजगी और भी बढ़ सकती थी अनिल विज की। इसी वजह से अनिल विज के ना आने का असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पुराने चेहरे हैं उन पर अभी भी लगातार भरोसा जताया जा रहा है। जेपी दलाल की बात करें तो वो बीजेपी के बड़े जाट चेहरे हैं और लोहारू से वो विधायक हैं और इससे पहले पूर्व की कैबिनेट में वो कृषि मंत्री थे। एक बार फिर से उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। तो अब तक जितने भी चेहरे सामने आ रहे हैं वो सब पूर्व की मनोहर लाल सरकार के वक्त के ही जो कैबिनेट के चेहरे थे उनको ही अब तक आगे रखा गया है। अब तक कोई नया चेहरा या अनएक्सपेक्टेड चेहरा अब तक सीधे तौर पे दिखाई नहीं दिया है। भव्य बिश्नोई का नाम था लेकिन वो लगता है कि अनिल विज की नाराजगी की वजह से वो रेस से बाहर हो गए। एक बार और फिर से अब डॉक्टर बनवारी लाल का नाम लिया जा रहा है। ये भी पूर्व की सरकार में मंत्री रहे हैं, अब उनको शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन ये भी पुराने ही चेहरे हैं जो कि पूर्व की कैबिनेट में मौजूद थे। डॉक्टर बनवारी लाल अब शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में ये भी मंत्री रह चुके हैं। महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। तो बनवारी लाल अब शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार में वो मंत्री पद संभाल चुके हैं। अभी तक जितने मंत्रियों ने शपथ ली है मैं डॉक्टर बनवारी सभी को रिपीट किया गया। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डॉक्टर बनवारी लाल ने शपथ ली है, दलित चेहरा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित लगातार बात करेंगे। मोहित, देखिए एक बदलाव जरूर किया बीजेपी की तरफ से, ये जारी रखा गया है कि जो सैनी है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन तमाम बड़े जो जाट नेता हैं उन्हें शपथ दिलाई गई है और बदलाव नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है। तो क्या किसी तरह की जानकारी बीजेपी के पास थी या उनको ये लग रहा था कि 10 साल की कुछ एंटी इनकम्बेंसी है मुख्यमंत्री के चेहरे को, इसलिए बदला जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल में जो तमाम लोग थे उन्हें तो नहीं बदला गया? देखिए, अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के पीछे वजह यह है कि मनोहर लाल का जो 9 साल का कार्यकाल रहा है वो एक तरह से कुशल नेतृत्व मानती है बीजेपी। उनका मानना है कि संगठन हो या सरकार हो, दोनों को बखूबी चलाया और इस वजह से अब वक्त आ गया है कि उनको केंद्र में बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और इसी वजह से ही उनको हटाया गया। कोई नाराजगी की बात या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटने की बात अब तक नहीं लगती है। दूसरा बड़ा कारण रहा, जेजेपी से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को मौका मिल गया। उन्होंने 2 सीटों की डिमांड कर दी, जिसमें हिसार, जहां से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ जहां पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है, और वहां पर इन 2 सीटों को देखकर काफ़ी ज़्यादा नाराजगी बीजेपी में रही कि किस तरह से जेजेपी के द्वारा ये सीटें मांगी गई हैं और इसी वजह से जेजेपी से अलग होने के फॉर्मूले के तहत ये सब कुछ किया गया है। फिलहाल शपथ ग्रहण की, क्या शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा हो गया? जी, शपथ ग्रहण की कार्रवाई, जी शपथ आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त यही नाम है जो पुरानी कैबिनेट में भी थे, उन्होंने ही शपथ ली है और नए नाम अब जुड़ेंगे तो अगले ही जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तब जुड़ेंगे, ये बात तय है। और डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है उस पर आगे क्या रहता है, अनिल विज की नाराजगी कैसी रहती है, नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, उसके अलावा 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है।